प्रातः क्लास चल रहा था 14 मार्च 1963 का। बात चल रही थी गांधी जी कहते थे उनके मुख से भी 100 महावाक्य निकलते थे कि पतित पावन एक है। एक के सिवाय दुनिया में कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। चाहे बड़े बड़े धर्म पिताएं ही क्यों न हुए हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, भले गांधी जी भी समझे बिगर ही कह देते थे पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है। क्योंकि पतितों को पावन बनाने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। पहले प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं ही पतित से पावन बनती हैं। बाद में और धर्मों का नंबर लगता है। हाँ, ये कहेंगे कि गांधी ने रघुपति कह करके त्रेता के राम का नाम लगाई दिया है। दिखाते हैं कि सीता पतित बनी। श्रीमत की लीका को क्रॉस कर दिया तो रावण उठाए ले गया। फिर दिखाते हैं कि ऋषि के घर जाए 2 बच्चे पैदा किए। कितनी ग्लानि की है। फिर दिखाते हैं सीता को रावण से छुड़ाया। ऐसे तो नहीं कहते हैं सीता को पावन बनाया। तो साधारण रीति कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। जब तक कि खास उनको बैठकर समझाया न जाए। फिर भी ये तो अवश्य कहेंगे कि दुनिया पतित है। वास्तव में पतित की कब महिमा नहीं होती है। महिमा पावन की होती है। टाइम टू टाइम इस रंगमंच पर जो भी आत्माएं उतरती हैं पहले पहले पावन होती हैं। फिर पतित शरीर में प्रवेश करती हैं तो न पावन आत्माओं की महिमा होती है। परंतु जब कोई पावन नहीं है, जैसे कलयुग के अंत में, तो पतितों की ही महिमा करते हैं। अब बताओ पावन दुनिया में किसकी महिमा करेंगे?
लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा करेंगे? पास्ट के जन्म में उनकी आत्मा को परमपिता परमात्मा शिव ने आए पावन बनाया और पावन बना करके स्वर्ग का मालिक बनाया। तो लक्ष्मी नारायण की महिमा करेंगे या पावन बनाने वाले की महिमा करेंगे? तुम देख रहे हो वही ब्रह्मा सरस्वती दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दोनों पुरुषार्थ ही हैं पावन बनने के। जो खुद ही पुरुषार्थी हैं पावन बनने के, उनकी फिर महिमा कैसे होगी? तो वे ब्रह्मा सरस्वती दोनों जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी लिख सकते हैं कि पास जन्म की ये आत्मा है, इनकी आत्मा ब्रह्मा सरस्वती के रूप में ज्ञान सागर शिव से राजयोग सीख फिर लक्ष्मी नारायण बने और अपनी प्रजा के साथ लक्ष्मी नारायण बने। यहाँ तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिससे सूर्यवंशी चंद्रवंशी माला बनती है। तो इन चित्रों पर बहुत अच्छी समझानी लिखनी है। चाहे लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, चाहे झाड़ा का हो, चाहे त्रिमूर्ति हो, सीढ़ी हो, इस समय और जो भी चित्र हैं वो सभी बेसमझी के बने हैं। अभी अपन को तो बाप ने समझदार बनाया है, तो ये चित्र भी समझ से बनाने पड़े, बैठ करनी पड़ती है कि इन्होंने कैसे चित्र बनाए हैं। अपना ये कृष्ण का चित्र भी बहुत क्लियर है। हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया है और बुद्धि रूपी पांव से नरक की दुनिया को लात मार रहे हैं, भले भस्म हो जाए। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नई दुनिया रहनी चाहिए। राइट हैंड में नई दुनिया दिखाई है ना। तो इन कृष्ण का ये अंतिम जन्म नरक में है, तो नरक को लात मार रहे हैं। बुद्ध रूपी लात की बात है। नरक से ही फिर स्वर्ग में आना होता है। तो स्वर्ग में जाने के लिए अभी ये राजयोग सीख रहे हैं। ऐसा क्लियर लिखना है जो मनुष्य समझ सके। और मनुष्य तो सभी बेसमझ हैं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हैं अथवा पत्थर बुद्धि हैं। विद्वान पंडिताचार्यों सहित सब पत्थर बुद्धि।
कब कहा है इन गुरुओं को छोड़ो? इन गुरुओं ने ही तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। अब मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। तो मेरी श्रीमद् भगवत गीता में गाई हुई है, मेरी श्रेष्ठ मत से तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो राजयोग सीख रहे हैं। आदिदेव, आदिदेवी, अदर कन्या, कुंवारी कन्या सभी राज ऋषि हैं। ये राजयोग की कमाई कर रहे हैं, यही फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनका ऊपर में मंदिर भी है, तो ये कितना एक्यूरेट मंदिर है। नीचे की स्टेज में तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, ये तो उन दैवी आत्माओं की ऊंची आत्मिक स्टेज दिखाई गई है, जो कभी भी देहभान में नहीं आते और भी शायद ऐसा मंदिर है, वो भी जाकर के देखना चाहिए। किस तरफ इशारा दिया? दिलवाड़ा मंदिर के पास ही एक दूसरी ऊंची पहाड़ी है, जहां पर काली मूर्तियों का मंदिर दिखाया गया है। तो बताया वो भी जाकर के देखना चाहिए। हम अपने यादगार क्यों नहीं देखेंगे? तो वो काली मूर्तियों का यादगार अपना यादगार है। नीचे सफेद मूर्तियों का यादगार रखा हुआ है, जो तपस्या में बैठे हैं। इसलिए जहां जहां भी जैन मंदिर हैं, नीचे की ओर जो मंदिर होते हैं वो सफेद मूर्तियों वाले होते हैं। उनके पास ही दूसरे जो ऊंची स्टेज वाले मंदिर होते हैं, ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, वो काली मूर्तियों के मंदिर हैं। उनको दिगंबर मंदिर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ ही है कि दिशाएं ही जिनके अंबर हैं। अंबर माने कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र। अपन को आत्मा समझने वाले। ये रुद्रमाला की यादगार है। तो बेसिक ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण और एडवांस में चलने वाले ब्राह्मण, दोनों गुरु की यादगार दिखाई गई है। जैसे त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को कपड़े पहने हुआ दिखाया है सफेद वस्त्रों में, तो उनके फॉलोअर्स भी श्वेतांबर जैन मंदिरों में सफेद वस्त्रों में दिखाए गए हैं। दिगंबर जैन मंदिर में नग्न मूर्तियां हैं, परंतु काली हैं।
तो अभी तो तुम अंधश्रद्धा से नहीं देखेंगे इन चित्रों को, आगे तो भक्ति मार्ग में इन चित्रों को जाकर के अंधश्रद्धा से देखते थे। अभी तो हम समझते हैं कि ये चित्र हमारा यादगार है। तो राजयोग ऋषि और हठ योग ऋषि, ये रात दिन का फर्क हो जाता है। राजयोग ऋषि बनाने वाला है शिव बाप, और हठयोग ऋषि बनाने वाले हैं शंकराचार्य। जैसे शिव नाम है उसको भी आचार्य कहेंगे, क्योंकि ज्ञान समझाते हैं। वैसे इनका नाम शंकर है, जो फिर बैठे तत्व क्या ज्ञान सुनाते हैं। तो शंकराचार्य नाम पड़ा है, बाकी उनका कोई वास्तव में शास्त्र नहीं है। वो शंकराचार्य तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। तो निवृत्ति मार्ग वाले शंकराचार्यों आदि को वेद शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए हैं। जैसे अभी हमको बाप समझाते हैं तो हम समझते हैं कि वैसे ही शंकराचार्य ने भी जो समझाया होगा वो सुना होगा, परंतु उनका कोई शास्त्र नहीं है। जैसे अब हमको बाप मंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, उसने फिर कहा होगा ब्रह्म को याद करो, तत्व को याद करो। तो उस ब्रह्म में लीन हो जावेंगे या तत्व में लीन हो जावेंगे। ब्रह्म या तत्व जड़ है या चैतन्य है, क्या कहेंगे? तत्व तो जड़ ही होते हैं। जड़त्व में लीन हो जावेंगे, अर्थात बुद्धि जड़त्व में ही हो जावेगी। बाकी कोई आत्मा जड़ नहीं बनती है। हाँ, जड़त्व में ही तत्व ब्रह्म तत्व में लंबे समय तक वास करेंगे। तुम तो अपन को चैतन्य आत्मा समझते हो, तो ब्रह्म तत्व में लंबे समय तक तुम्हारा वास नहीं होता। तुम तो आकर इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो चैतन्य में। तो उनका है हठ योग, वो तो जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तो कुटुंब के कुटुंब को पवित्र बनाना है, इसलिए बाप वरदान देते हैं तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। उन हठयोग ऋषियों को थोड़े ही वरदान मिलता है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा।
वो तो अपने परिवार वालों को भी ठुकराते रहते हैं। जैसे कौरवों ने पांडवों को ठुकराया, देश निकाला दिया ना। और तुम भी तो पांडव हो, तुमको भी तो देश निकाला मिला ना। पहले तो बेसिक में ही थे ना, बाद में देश निकाला मिला। तो कांटों के जंगल की दुनिया में रहना पड़ता है। अभी तो बुद्धि में आ गया है, सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी तो अपवित्र बने हैं। अभी बाप कहते हैं कि सारे कुटुंब सहित पवित्र बनो। क्या क्या कहते हैं? अकेले पवित्र न बनो, लेकिन सारे लौकिक कुटुंब हो या अलौकिक ब्राह्मणों का कुटुंब हो, सबको इकट्ठा करके पवित्र बनना है। बिगर पवित्र बने मेरे पास आए नहीं सकेंगे। तो क्या करना है? सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करने मात्र से ही तेरी स्त्री, बच्चे सभी पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। सारा मदार पवित्रता पर है। मार्टल और इमार्टल, मरने वाला शरीर है, इमार्टल आत्मा है। भारत पहले मार्टल था, अभी बाप आए हैं तो भारत इमार्टल है। पहले माने कब है? यज्ञ के आदि में भारत क्या था? है? मार्टल था। मरने वाला था या इमार्टल था? है? मरने वाला था। भारत कहो, राम कहो, रामायण की सारी कथा भारत पर है, परंतु सिर्फ समझाने का खेल चाहिए। इसे क्या साबित हुआ कि वही भारत है, वही राम है। जिस राम वाली आत्मा में राम वाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ा था, तो मार्टल हुआ। और अभी वही राम वाली आत्मा कहो, भारत कहो, अभी मार्टल है या इमार्टल है? हैं? इमार्टल है। क्योंकि अभी अपन को नंगी आत्मा समझते हैं, देह नहीं समझते। देह तो जड़ तत्वों से बना हुआ है। देह मरती है, आत्मा थोड़ा ही मरती है।
तो आत्मा जब पक्की पक्की इमॉर्टल बनती है, सात्विक बनती है, तो इमॉर्टल आत्मा के संग के रंग में रहने वाला शरीर भी सात्विक बनता है। सत्व की कभी मृत्यु नहीं होती। पहले तो भारत मार्टल था, तो मृत्यु हुई। अर्थात अपवित्र था, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं था, इसलिए मार्टल था। अभी तो आत्मा और आत्मा के बाप परमात्मा का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हुआ है। तो लौकिक रीत से अथवा अलौकिक रीत से अनिश्चय रूपी मृत्यु की बात ही नहीं। तो ये मार्टल और अमार्टल, ये दो शब्द हैं। मार्टल भी भारत के लिए कहेंगे और इमॉर्टल भी भारत के लिए कहेंगे। और कोई देश के लिए नहीं कहेंगे। और तो सब मार्टल ही मार्टल हैं या इमॉर्टल भी हैं? है? और तो सब मार्टल हैं। और देश तो पहले थे ही नहीं और अब भी रहेंगे नहीं। चौदह 363 की वाणी का तीसरा पेज। तो अभी जो पवित्र बनेंगे वो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि जीवन में लक्ष्य पवित्र रहने का लिया हुआ है। जो पवित्र नहीं बनते हैं वो जरूर झगड़ा करेंगे। विघ्न तो पड़ते ही हैं। किसी ज्ञान यज्ञ में किस बात के विघ्न पड़ते हैं? अपवित्रता के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में दिखाते थे कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें हड्डियां डालते थे, खून फेंकते थे, मांस फेंकते थे। अभी वो बात तो है नहीं, फिर कौन सी बात है? देह अभिमान का, ग्लानि का किचड़ा फेंकते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही हैं। शुरुआत से ही अपवित्रता के विघ्न पड़ते आए हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले भी पड़े थे। जो ड्रामा के पट्टे पर पक्के खड़े हैं वो तो कभी हिलेंगे नहीं। ये ड्रामा के राज को समझना है बड़ी सहज बात, और इसमें प्राप्ति भी बड़ी भारी है। कन्याओं, माताओं सभी को पवित्र बनना है। पवित्र नहीं बनेगी तो शादी करने से बर्बादी हो जाएगी।
तो इसलिए पतित पावन अक्षर शिव बाबा के ऊपर जरूर लिखना है। और कोई के फोटो या चित्र के ऊपर लिखने की दरकार नहीं है। किसके चित्र पर लिखना है? शिव बाबा के चित्र पर ऊपर जरूर लिखना है पतित पावन। इनकी ही जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सभी गुरु गोसाई कौड़ी तुल्य हैं। अभी तो सारी दुनिया ही कौड़ी तुल्य है। सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी में फंसी हुई है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन तो जैसे चलता ही नहीं। बाप की याद तो बुद्धि में टिकती ही नहीं। तो पतित पावन लिखने में इनका भी मान हो जाता है। भी क्यों लगा दिया है? इसलिए भी लगा दिया कि पतितों को पावन बनाने वाली एक ही सुप्रीम सोल है, परंतु जिसमें प्रवेश करती है माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। नाम पड़ता है पतित पावन सीताराम। उनका भी मान बढ़ जाता है। सीता शीतल को कहा जाता है। राम को शीतल नहीं कहेंगे। जब तुम पवित्र बन जावेंगे तो सभी तेरे पास आवेंगे। पास क्यों आवेंगे? सभी अर्थात सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भी पास क्यों आवेंगे? क्योंकि पास आने से ही संग का रंग लगता है। तो जो जितने पास आवेंगे उतने पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्रता को ही हीरे समान कहा जाता है। गीत भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हीरे जैसा जन्मा मोलक कौड़ी बदले जाए रे। जब सबकी बुद्धि में बैठेगा कि हीरे जैसा बनाने वाला बाप को हम काब नहीं छोड़ेंगे, फिर अपवित्र कुटुंब से मोह हट जाना चाहिए। हीरे जैसा मिल गया, फिर और किसकी परवाह। अपवित्र कुटुंब वाले तो अपवित्र ही बनते हैं और अपवित्र ही बनावेंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान तो बैठा नहीं है।
तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, परमपिता की। वो परमपिता परमात्मा तुमको मिल गया, फिर तुमको किसकी परवाह। तो हर बात में नष्ट मोहा चाहिए। अपनी देह में नष्ट मोहा, देह से संबंधित पदार्थों में नष्ट मोहा, देह के संबंधियों में नष्ट मोहा, यहां तक कि देह के संपर्क में आने वाले जो भी हैं उन सब से नष्ट मोहा। ऐसी बुद्धि क्लियर होती है तो धारणा भी होती है। और मोह रूपी कीचड़ में बुद्धि फंसी हुई है तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है वो उच्च पद भी पाते हैं। धारणा नहीं होती है तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनते रहेंगे। तुम देखते हो मम्मा बाबा सर्विस करते हैं, तो उनका पद ऊंचा है। मम्मा बाबा का ऊंचा पद है तो बच्चों का तो पद और ही ऊंचा है। कौन से मम्मा बाबा की बात हुई है? दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे की बात हुई। वो सदैव संगम युग में ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहे। बल बाप की पहचान नहीं थी, जानते नहीं थे कि शिव बाबा का पार्ट क्या है। फिर भी पद तो ऊंच बनाना। और तुम तो जानते हो बाप की पूरी पहचान बुद्धि में है, तो तुम्हारा तो और ही अच्छा पद है। माँ बाप के तख्त पर तुम बच्चे ही जीत पहनते हो नंबरवार। तो बच्चों का तो हक है जीत पाना और बाप से राजभाग का वर्षा लेना। हाँ, इतना अवश्य है, जो तीखे हैं वो पहले वर्षा लेंगे। बच्चे बने हो तो वारिस तो बनेंगे, परंतु वारिसों में भी नंबरवार हैं। पास विद ऑनर्स होना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ थप्पड़ खाए, फिर टोली मिली, ये तो बेइज्जती से प्राप्ति हुई। वैसे तो दास दासियों का भी मर्तबा कितना होता है। राज परिवार में जो दास दासी बनते हैं, प्रजा वर्ग में उनका कितना मान होता है। राजकुमार जाए क्वीन का पेशगी उठाते हैं। जब कोरोनेशन आदि होता है तो वो हुए रायल दास दासियां।
जैसे रामायण में राम की राजगद्दी में दिखाते हैं, चित्र तो बनाए है ना। राम के छोटे भाई क्या कर रहे हैं? राजगद्दी के चित्र में कोई पंखा जल रहे हैं, कोई छत्र छाया कर रहे हैं, कोई पांव पखार रहे हैं। तो वो हुए रायल दास दासियां। तुम बच्चों को तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मेरे को याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त करने वाले की महिमा है और कोई की भी महिमा नहीं है। मनुष्य की महिमा है बर्थ नॉट ए कौड़ी, और शिव की महिमा है बर्थ पाउंड। बर्थ पाउंड भी नहीं, बल्कि कहें बर्थ डायमंड। अभी बाबा शिव का चित्र फिर नई लिखत सहित बनावेंगे। जब तक वो चित्र बने तब तक उन पर चिटकियां लगा सकते हैं, जिसमें लिखा है त्रिमूर्ति शिव जयंती इज गीता जयंती, शिव जयंती इज बर्थ डायमंड। बाबा ने 30 बाई 40 इंच के झाड़ त्रिमूर्ति चित्र बनवाए थे। वो चित्र भी लगाए देने हैं। बाबा को इन चित्रों का बहुत शौक है, क्योंकि हम तो जो चित्र बनाते हैं वो अर्थ सहित बनाते हैं। निरर्थक चित्र नहीं बनाते। बाकी सभी चित्र हैं अर्थ रहित। जैसे सच्ची गीता बनाई है, वैसे बच्चों को सच्चे चित्र भी बनाने चाहिए। अच्छा, आज सतगुरुवार है और ये सतगुरुवार भी हमारे लिए है। बाकी मनुष्यों के लिए तो सतगुरुवार नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि हम सतगुरु के सन्मुख बैठे हैं। बाकी सारी दुनिया तो सतगुरु को जानती ही नहीं। सभी गुरु झूठ बोलने वाले हैं। हमारा सतगुरु तो सच बोलने वाला है, सचखंड बनाने वाला है। उन गुरुओं का पहला नंबर झूठ है, ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन से गुरुओं का? कौन से गुरुओं का पहला नंबर झूठ है, सर्वव्यापी है ईश्वर? दुनियावी गुरुओं का? अरे दुनियावी गुरुओं का तो है ही है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो गुरु बने बैठे हैं, गद्दी नशीन बने बैठे हैं,
वो मुख से भल कहते हैं संसार को सामने, क्या कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, परंतु मेगा प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर छपा करके त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं और साबित करते हैं शिवोहम। त्रिमूर्ति में गुरुओं के चित्र डाल देते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी हुआ, एक व्यापी हुआ। मुख से क्या कहते हैं और प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, ये सभी गुरु झूठ बोलने वाले हैं। कहना कुछ और करना कुछ और। तो पहले नंबर में झूठ है, परमात्मा सर्वव्यापी है। क्योंकि ये तो बताते ही नहीं कि एक व्यापी कहां है। फिर सेकंड नंबर में झूठ है, गीता का भगवान साकार में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल है। वो ही गीता का साकार भगवान है। परंतु ये दोनों ही झूठ बड़े बड़े बाम्ब हैं। इसलिए कौड़ी तुल्य नरकवासी बन पड़े हैं। ये बाम्स बहुत नुकसानकारक हो गए। कब से ये नुकसान शुरू हुआ? इनका फाउंडेशन कब से पड़ा है? द्वापर से पड़ा। अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में फाउंडेशन नहीं पड़ रहा है। गीता का भगवान साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल है। परमात्मा सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं बताएंगे, है ही नहीं। तो फाउंडेशन अभी पड़ता है या द्वापर में पड़ता है? द्वापर में तो फाउंडेशन की बात ही नहीं। फाउंडेशन को अगर हिलाई दिया जाए तो सारा मकान धराशायी हो जाएगा। अभी तुम बच्चे हो फाउंडेशन को हिलाने वाले। हर एक बात सिद्ध करके लिखनी है। अभी हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप के तख्त पर हक जमाते हैं। तो जब तख्त मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। शिव का चित्र सामने रख करके भोग लगाना अच्छा है। गुरुद्वारे में ग्रंथ के नीचे भोग रखते हैं। वास्तव में गुरुद्वारों में रखना चाहिए गुरु नानक के चित्र के आगे।
क्यों चित्र के आगे भोग रखना चाहिए? ग्रंथ के आगे भोग क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ग्रंथ थोड़े ही भोग खाता है। ग्रंथ तो जड़ है, चित्र तो चैतन्य भी होता है और जड़ भी होता है। जैसे गीता को थोड़े ही भोग लगाया जाता है, है? गीता माता को भोग लगावेंगे क्या? अभी तो अपन शिव बाबा को ही भोग लगाएंगे। शिव बाबा को भोग लगाएंगे तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। ये भोग आदि लगाना अच्छी युक्तियां हैं। अरे तो भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ? हाँ? लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। हाँ? हाँ, भोग आदि लगाना है, चाहे कोई भी प्रकार का भोग हो। इंद्रियां ही भोग भोगती है ना। तो पहले किसके सामने भोग रखना है? शिव बाबा के सामने भोग रखना है। बाप के पास जाना है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। अगर याद ही नहीं करते हैं तो गोया नहीं जा रहे हैं। हमारी परवरिश शिव बाबा ही कराते हैं। जो खिलाते हैं उसको जरूर याद करना पड़े। तो ये भोग लगाने की भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। बहुत याद आवेगा। और ये तो जानते हो कि अमृत वेला याद करना सबसे अच्छा है। है? भोग भी कब लगाना है? दोपहर को या अमृत वेले? अमृत वेला बेहद का कौन सा है? ये संगम युग सारा ही अमृत वेला है। परंतु जब बाप को पहचाने तो पक्का अमृत वेला। अंदर में चलना चाहिए, बाबा आप हमको कितना सुख देते हो, कितना सुख देते हो और कितना ऊंच मर्तबा देते हो। जो याद करते होंगे वो अपना अनुभव भी बताएंगे। ऐसे ऐसे हम बिलवड बाप को याद कर उनकी महिमा करते हैं। बाबा आप तो कमाल करते हो, पतितों को पावन और स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे ऐसे अनुभव सुनाना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।